पीयूष सिद्धार्थ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेसन 2 जो कि वैद्युत फ्लैश तथा गॉस के पिरामिड के इम्पोर्टेंट नोट्स बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना तथा शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जैसे कि आज का पहली हेडिंग है कि घन कोण। कौन सी हेडिंग है? घन कोण। घन कोण का मतलब क्या है एक बताता हूं मैं कि कोई गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा लगभग W की तरह होता है, थोड़ा जो ऐसे लचीला होता है केवल और बीच में चौड़ा होता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि बताया कि कोई गोलीय पृष्ठ का क्षेत्र गोले के केंद्र, जैसे कि गोला, ये तुम्हारा गोला है, उसके केंद्र मान ले रहे, केंद्र पर क्या लिखा है? गोलीय पृष्ठ। ये मान ले रहे गोलीय पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है? डी है। सूक्ष्म लिया है तो क्या होगा? सूक्ष्म को डी ए कहते हैं। और इसकी त्रिज्या कितनी है अपनी? इसकी त्रिज्या अपनी मान ले रहे आर है। उसके बाद जब बिंदु क्या मान लें? गोले का केंद्र वो मान ले रहे। और ये कि अपना ये है, मतलब कि कोई गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है, ये कोण जो आंतरित करता है इसे क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? ओमेगा से, मतलब ये अपना ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अपने दिखा रहे हैं इसमें, किसमें? सूक्ष्म में दिखा रहे हैं। तो क्या ये हो जाएगा? डी ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ओमेगा हो जाएगा। अगर पूर्ण दिखाते तो क्या होता? ओमेगा होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? सूक्ष्म के लिए जो हो जाएगा। अब जैसे कि ये दी, नई लाइन में लिखना, ये दी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल्टा ए है और उसकी त्रिज्या क्या चीज है? स्मॉल आर हो तो गोलीय पृष्ठ द्वारा आंतरिक घन कोण, क्या चीज? आंतरिक घन कोण। आंतरिक घन कोण क्या हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए बटे डेल्टा आर स्क्वायर जो हो जाएगा। अब इसका देखो
क्या होगा, नोट डाल दीजिए, मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ कुछ इसके अंदर। संपूर्ण गोले के लिए, या अगर संपूर्ण गोले के लिए क्या लोगों क्या होगा, डेल्टा ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई और इसका संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, वक्रपृष्ठ का फार्मूला कितना होता है, डेल्टा ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अतः संपूर्ण गोले द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण क्या हो जाएगा, बताइए आप। डेल्टा ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान अपनों ने क्या माना है, 4 पाई आर स्क्वायर लगा दो, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर अपना कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, 4 पाई, मतलब कितना होगा, नई लाइन, इसका मतलब नई लाइन होती है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा बराबर कितना होगा, 4 पाई, जो हो जाएगा डेल्टा ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई। अगर दूसरा नोट इसका, ये तो फर्स्ट था नोट, अब ये क्या है नोट दूसरा। यदि गोलीय पृष्ठ से एक दूसरा पृष्ठ थीटा कोण पर झुका हो तो क्या हो जाएगा, झुका हो तो उस पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण क्या हो जाएगा, इस पृष्ठ द्वारा आंतरिक घन कोण क्या होगा, जब झुकाव होगा तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या हो जाता है, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, क्या होता है, घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन और रेडियन होते हैं अपने पूरक मात्रक, जिसके होते हैं कि विमा नहीं होती, क्या होती है, विमा नहीं होती। अपनों ने यहाँ पर क्या बनाया था, डी ओमेगा, और यहाँ पर डी है, अपना डेल्टा भी बना सकते हैं या डी ओमेगा, दोनों ही सही है। आप जिससे यहाँ पर डी भी बना दोगे चल जाएगा, डेल्टा भी बना दोगे चल जाएगा, आप एक जैसा कर लेना कि यहाँ पर डी बना देना, कोई गलती नहीं होती है, इसलिए मैंने दोनों पर लिख के बता दिया। ये आपकी पहली टॉपिक खत्म। अगली हेडिंग है अपनी वैद्युत फ्लक्स। कौन सी हेडिंग है, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या कहता है कि किसी पृष्ठ से लंबवत
गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। नई लाइन में क्या कह रहा है, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को पृष्ठ से क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। नई लाइन किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कामा क्या कह रहा है, किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब क्या हुआ, तीव्रता ई और क्षेत्रफल वेक्टर ए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इसे फाई ऐसे बनाते, फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित। फाई ई होगा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत है इसलिए क्या हो जाएगा, खाली फ्लक्स को किससे दिखाते हैं, फाई से, और वैद्युत है इसलिए क्या हो जाएगा, ई इलेक्ट्रिसिटी। फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या बताया था, किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स मतलब क्या बताया था, वैद्युत फ्लक्स, यही तो बताया थ्योरी में। बराबर क्या बताया था, वैद्युत फ्लक्स क्या चीज है तुम्हारा, फाई ए। क्या बताया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, वेक्टर ए गुणे क्या बताया, क्षेत्रफल वेक्टर ए, क्षेत्रफल वेक्टर ए, मतलब क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई, क्या बताया था, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल में अपना आता है डॉट, सदिश होता था क्रॉस आता, ई डॉट ए। ये दी ना, ये दी नहीं। तो अब क्या होता है, अपने क्या करते हैं, वेक्टर हटाते तो ना, डॉट हटाते हैं तो क्या आता है, फाई बराबर कितना आ जाता है, ई ए कॉस थीटा, यही तो आता है। अब यदि
थीटा बराबर कितना हो 0, तो फाई बराबर क्या होगा, कॉस 0 का मान अपना कितना होता है 1 होता है, तो कितना हो फाई बराबर ए हो जाएगा, फाई बराबर ए। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड, ये दी थीटा बराबर 90 हो, तो कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो क्या होगा फाई बराबर ई गुणे 0 बराबर कितना होगा 0। फाई बराबर कितना निकल के आया 0। अगर कॉस थीटा बराबर 90 हो तो क्या हो जाएगा 0 आता है, क्या आता है 0। नोट डाल दीजिए, नोट में आपको मैं नोट पहले से बता देते हैं, आप इसके अंदर इसकी मात्रक और विमा बता देते हैं। देखो मात्रक क्या होगा, फाई का मात्रक, दो मात्रक निकालना है। ई का मात्रक क्या था न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना मात्रक। और दूसरा मात्रक या क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति वोल्ट मीटर होगा, वोल्ट मीटर क्या होगा या वोल्ट मीटर। और बीमा देख ले रहे हैं, बीमा क्या हो जाएगी, फाई की बीमा निकालनी है अपनों को। क्या निकालनी है फाई की बीमा निकालनी है। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई बराबर क्या था अपना ई बटे ई डॉट है, बी नहीं है, अब वेक्टर हटा दिया ई है, और ई बराबर होता है एफ बटे क्यू। अब देखो बीमा निकाल ले रहे हैं, बीमा हो जाएगी अपनी एफ की बीमा क्या होती है एम एल टी की पावर माइनस के 2, और ए की बीमा हो जाएगी एल स्क्वायर, और क्यू की बीमा होती है ए टी। तो आ गई अपनी बीमा क्या आ जाएगी इसकी, एक या कलेक्ट कर ले रहे हैं, एम एल कितने बार है 2 और 1 3 बार, और टी ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे माइनस के 3, और ए भी माइनस के हो जाएगा। ये हो गई अपने बीमा, ये क्या हो जाएगी बीमा। अब इसमें चीज है नोट, नोट में क्या है नंबर 1, यदि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से में ना पृष्ठ से बाहर निकलती हो, क्या यदि वैद्युत बल रेखाएं क्या हो पृष्ठ से बाहर निकलती है, तो फ्लक्स का मान क्या होगा, तो फ्लक्स का मान धनात्मक होता है। क्या होता है धनात्मक होता है। नंबर 2, ये दे वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती
हैं तो फ्लक्स का मान, ऋणात्मक होता है। क्या बताया नोट में कि यदि वैद्युत बल रेखा पृष्ठ से बाहर निकलेंगी तो क्या होगा, फ्लक्स का मान धनात्मक होगा, और पृष्ठ में प्रवेश करती है तो फ्लक्स का मान क्या होता है, अपना ऋणात्मक होता है। जो अपना वैद्युत फ्लक्स का भी ये भी टॉपिक खत्म। अगली हेडिंग है गॉस की प्रमेय। कौन सी हेडिंग है, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या कहता है, किसी गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित वैद्युत फ्लक्स फाई ई बना देते हैं। पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश Q का 1/ε गुना होता है। मतलब क्या हुआ, फाई बराबर Q/ε0। यही तो बताया है कि गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। इन दोनों को गुणा कर दोगे ये हो जाएगा। तो इसकी बीमा मैंने इससे पहले हेडिंग में बताया था न, मात्रक। बीमा की तो हर रेस में जरूरत नहीं होगी, मात्रक की जरूरत पड़ेगी। मात्रक क्या बताता, वोल्ट डैश मीटर। क्या बताता, वोल्ट डैश मीटर। यह बताता या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये मैंने इसकी बीमा बताई थी। अब इसकी अगली हेडिंग है गॉस की प्रमेय का सत्यापन। गॉस की प्रमेय का सत्यापन। इसके लिए अपने एक चित्र बनाते हैं, जैसे कि एक क्या है, माना आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ के भीतर क्यू आवेश रखा। माना कि आर त्रिज्या का क्या है, अभी थ्योरी लिख देंगे, पहले जो चित्र बना ले रहे हैं। ये वो है, इस पर क्यू आवेश है और इससे क्या है इसकी दूरी अपने, ये क्या आवेश क्यू है, ये आर है, और इसे अपने लेंगे डी एस। सूक्ष्म हिस्सा ले रहे हैं कि संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठ को एस से दिखाते हैं, इसलिए सूक्ष्म ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। क्या आ जाएगा, डी एस आ जाएगा। माना आर त्रिज्या के एक
गोलीय पृष्ठ के भीतर Q आवेश रखा है गोलीय पृष्ठ के एक सूक्ष्म ही तो बता सूक्ष्म अवयव DS से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? एक सूक्ष्म अवयव से गुजर रहा है, सूक्ष्म अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? क्या बताता है इससे पहले? ई गुणे ये बताता, यहाँ पर क्या होगा? ई गुणे डी एस। वहाँ पर ए लिया था, यहाँ पर एस ले रहा है, इसलिए कि संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगता है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होता है? एस से दिखाते हैं, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से ही दिखाएंगे। देखो अब डॉट हटाएंगे तो डी फाई बराबर क्या होगा? ई डी एस कॉस थीटा। यदि इफ थीटा बराबर अगर तुम्हारा 0 डिग्री हो तो कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो डी फाई बराबर अपना आ जाएगा ई डी, क्या आ जाएगा? ई डी एस, क्या आ जाएगा? ई डी एस आ जाएगा। आप अपने निकालेंगे अतः संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से, अतः संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स, क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो संपूर्ण करेंगे तो क्या होगा? डी का फाई हो जाएगा और इसके बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन फाई डी फाई। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन फाई डी फाई। अब इंटीग्रेशन फाई और डी फाई का मान कितना? ई डी एस, क्या है? ई डी एस। अब देखिए खुद इसमें समाकलन किसका हो रहा है? समाकलन जो मैथ वाले फोर्स बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत आसान है कि समाकलन किसे कहते हैं। देखो समाकलन का इंटीग्रेशन फाई का मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन होता है। तो अपने समाकलन जिसका होता है उसी को रखते हैं, बाकी कांस्टेंट को बाहर निकाल लेगा। अपना कांस्टेंट क्या है? ई क्या चीज हो जाएगा? अपना कांस्टेंट। अंदर क्या हो जाएगा? डी एस। जहां अपनों को पता है ई बराबर कितना होता है, पिछले पार्ट में पढ़ाया था, ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे आर स्क्वायर, और डी एस लिख ले रहे हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ इंटीग्रेशन डी एस बराबर संपूर्ण पृष्ठ इंटीग्रेशन फाई डी एस बराबर कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू अब दोनों की वैल्यू ई की और डी इंटीग्रेशन फाई डी एस की वैल्यू लगा देते हैं। फाई बराबर क्या होगा? इसका मान कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसका मान है, पूरी की वैल्यू लगा दी, और इसका मान है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो अपने क्या करते हैं, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो अपना कितना निकला?
फाई बराबर कितना निकला, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। कितना गया, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। तो ऐसे मैं अब थोड़ा सा समझा देता हूँ फिर से कि गॉस की प्रमेय का अपना सूत्र है। मतलब एक आर त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ है, उसके भीतर क्या है, गोलीय पृष्ठ के भीतर क्यू आवेश है। गोलीय पृष्ठ के एक सूक्ष्म, मतलब क्या है, अपने एक सूक्ष्म हिस्सा ले रहे हैं डी एस, उसमें अपने निकाल ले रहे हैं, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, और उसके केंद्र पर क्या है ओ है, और केंद्र पर आवेश क्या रखा है क्यू, और त्रिज्या क्या है इसकी, गोलीय पृष्ठ की आर। तो अपने जो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला से पहले इससे पहले टॉपिक में बताया था कि फाई बराबर ई डी एस होता है, इसमें सूक्ष्म आ गया तो डी फाई बराबर वेक्टर डॉट डी एस। जब डॉट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अदिश गुणनफल है, डॉट हटाते तो कॉस थीटा आता है। तो कॉस अगर यदि इफ मतलब थीटा का मान 0 हो तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 1 लगा दिया वैल्यू, तो जिस यहाँ पर 1 लगा दो इसे आ जाएगा। अब अपनों ने एक छोटे से हिस्से ने निकाला, अब ये पूरा बन रहा है, इससे पूरे के लिए निकालेंगे तो होता है संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत, मतलब पूरे के लिए निकालना है। तो फाई इसका क्या हो जाए, फाई हो जाए, फिर इस फाई इंटीग्रेशन फाई डी फाई हो जाएगा। और अपनों ने इसे बताया था क्या चीज, अपनों ने इस पार्ट में वैद्युत, इसे ई से दिखाते हैं, किससे, वैद्युत है तो क्या ई, क्योंकि इसलिए ई से दिखा रहे। अगला इससे 10-12 आगे चैप्टर में आपका चुंबकीय फ्लक्स भी आएगा, चुंबकीय फ्लक्स इसमें बी बन जाएगा, सापेक्ष में फाई बना दीजिए तो क्या हो जाएगा, सापेक्ष में ये लगा दिया। अब क्या होगा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन फाई डी फाई, और डी फाई का मान अपनों ने ऊपर लगा रखा है, ये है डी फाई ई बराबर कितना आ जाएगा, डी फाई बराबर हो जाएगा अपना ई डी एस हो गया। ई डी एस होने के बाद अपनों ने एक काम करा, ई जिसका समाकलन होता है उससे रखा जाता है, बाकी को छोड़, सूक्ष्म का होगा जिसके आगे डी होता है वो ही समाकलन होता है। ई बाहर निकाल लिया, और अपनों को पता है ई एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसका मान अपनों को पता है 1/4πε0 और क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। और गोलीय का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला कितना होता है, लिखा हुआ डी इंटीग्रेशन फाई डी एस बराबर कितना हो गया 4π। इन दोनों की वैल्यू लगाई, जो आपस में कटने थे कट गया, तो फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन। अगर आप फाई ई भी नहीं बना, फाई बनाओ तब भी चल जाएगा, और फाई ई बना दो, अच्छी बात है। ये आज का टॉपिक खत्म। अगली हेडिंग ये है कि गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। क्या करना आप लोगों को, गॉस की सहायता से आपकी कूलाम के नियम की उत्पत्ति करनी है, इस गॉस की सहायता लेके। मतलब क्या है, जो एक गोला है, मतलब एक गोलीय पृष्ठ है, जिसकी त्रिज्या क्या है अपनी आर है। क्या चीज है, त्रिज्या। इसके केंद्र ओ पर क्यू आवेश से त्रिज्या क्या बताइए आर है। इससे आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्या मान ले रहे हैं, परीक्षण आवेश क्या मान ले रहे हैं Q0। और इसके सूक्ष्म हिस्सा क्या चीज है, सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या है ds। तो अपने पहले इसकी भाषा लिख ले रहे हैं, माना एक आवेश Q से R दूरी
दूरी पर एक दूसरा परीक्षण आवेश Q0 रखा है Q को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक काल्पनिक, कल्पना की है तो काल्पनिक होगी, माना है काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं, क्या करते हैं, खींचते हैं। देखो क्या है कि माना Q आवेश R दूरी पर एक क्या है, धन परीक्षण आवेश Q0, इस पर क्या करते हैं, एक गोलीय ऐसे त्रिज्या मान के गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, मतलब गोलीय कल्पना करते हैं, मतलब खींच लेते हैं या कल्पना करते हैं। अब इस गॉसियन पृष्ठ में इस गॉसियन पृष्ठ के अल्पस से गुजरने वाला वैद्युत प्लस, तो इस क्या बताया था, इस गॉसियन पृष्ठ के अल्पस से गुजरने वाला मतलब छोटा स्तर, मतलब छोटा सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा डी फाई बराबर क्या होगा, E.ds हो जाएगा। अपने डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अभी बताया था इससे पहले डेरिवेशन में, E.ds cos थीटा। तो यदि मतलब इफ थीटा बराबर क्या हो 0 डिग्री, तो cos 0 का मान कितना होता है अपना 1 होता है, वैल्यू लगा दीजिए 1, तो क्या हो जाएगा डी फाई बराबर E.ds, क्या हो जाएगा E फाई बराबर E.ds। अतः अपना तो यहाँ तक आ गया, प्रूफ हो गया। अतः इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, अब क्या निकालना है, इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। पहले तो एक छोटे से हिस्से से निकाला, अब पूरे के लिए निकालेंगे। जब पूरे के लिए निकालेंगे तो अभी देखो, इससे पहले गॉस की पीरियड में क्या बताया था, फाई बराबर इंटीग्रेशन फाई E.ds बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0, यही तो बताया था इससे पहले डेरिवेशन में। इसलिए अपने अब क्या करते हैं, इतने को ले रहे हैं, एक दो पार्ट, 2 सेकेंड और लास्ट को, इंटीग्रेशन फाई E.ds बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0। इसमें ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकल जाएगा,
इंटीग्रेशन फाइव डी एस बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। क्या हो जाएगा? क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। अब देखो अपनों को पता है जहां क्या पता है, इंटीग्रेशन फाइव डी एस बराबर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू लगा दे रहे, क्या लगा दे रहे हैं? वैल्यू लगा दे रहे हैं, ई गुणे 4 पाई आर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। ई बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई और एप्सिलॉन इसके साथ ले ले रहे कांस्टेंट वो, और क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या हो गया? क्यू बटे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और क्यू बटे आर स्क्वायर। अब क्या निकालना अपनों को? क्या निकालना है? गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। कूलाम का नियम मतलब क्या होता है? बल। अतः ये अभी इसका रोल लग गया, देखिए इसका अब तूने कुछ भी नहीं करा। अतः Q0 आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। देखो Q0 पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है? अपनों को पता ही है, F बराबर होता है E गुणे Q0। F बराबर कितना हो जाएगा? E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और Q0 अपॉन आर स्क्वायर। ये अपनी गॉस की प्रमेय से क्या हो गया? कूलाम के नियम की उत्पत्ति हो। कूलाम का नियम में क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, Q1 Q2 होता है, यहाँ पर Q0 हो गया और दूरी का स्क्वायर होता है। ये अपने कूलाम के नियम की उत्पत्ति हो गई। आज के लिए इतना, मैं इसके अगला टॉपिक कल बताऊंगा।